इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे के बीच में ये देखते हैं कि आज दिन में क्या हुआ है, चलो चेक करते हैं। तो मैडम की एक कम्युनिटी देखी जिसमें लिखा हुआ था कि 8:30 पे वो लाइव आने वाली है। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, इसलिए पहले लगा कहीं ये फेक तो नहीं है, लेकिन जब चेक किया तो ये मैडम की कम्युनिटी थी। अब सबसे पहले माइंड में ये स्ट्राइक आता है कि लाइव आने का क्या मतलब है। लाइव इससे पहले भी ये कई बार आए, कोई ऐसी बात नहीं है कि लाइव नहीं आते हैं। दो तीन बातें दिमाग में आती हैं। एक बार लाइव आए थे जब इन्होंने दूसरे लोगों को सबको जवाब दिया था जो इनके लिए ट्रोलिंग हो रही थी। इसकी संभावना तो थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही स्वीट बने हुए हैं, बहुत हम्बल बने हुए हैं। इस समय जो काम कर रही है ना, वो कर रही है सिंपैथी। फिर दूसरी बात जो अब मन में आई वो ये आई कि इनकी बीमारी के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट बातें कही जा रही हैं। मतलब पहले इन्होंने ये कहा कि टेनिस बॉल की साइज का ट्यूमर है और उसका ही ट्रीटमेंट होना है। फिर अचानक ये एकदम आकर ये एक दिन कहते हैं कि नहीं, गॉल ब्लैडर भी है इनके प्रॉब्लम। आई मीन गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, जो और पेन जो हुआ था वो उसी की वजह से हुआ था। फिर पता चला कि सेकंड स्टेज सी है। उसके बाद में ये बीमारी लंबी खिंचती चली गई, वायरल हो गया। मैडम जो है वायरल के लिए एडमिट हुई। उसके बाद में बच्चे के प्रॉब्लम आई कि बच्चे को कैसे रखा जाएगा, तो उसका दूध छुड़ाना है। तो ऐसे करके ये एक बार फिर दोबारा से पहुंचे कि अब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हो गया। पिछले व्लॉग में अचानक ही ये बता दिया कि उसकी बायोप्सी हुई है। बायोप्सी में जो आया है उसमें ये सेकंड नहीं, ये थर्ड स्टेज का सी बताया है। डिफरेंशियली रिग्रेसिव था। इसका थर्ड स्टेज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और लंबा ट्रीटमेंट्स, और सबसे बड़ा डर होता है रीऑकरेंस का। थर्ड और फोर्थ स्टेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कितने पार्ट में फैल गया है और उसका रीऑकरेंस दोबारा से हो जाएगा तो क्या होगा। आज मेडिकल ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमको लगा कि एक बार फिर पूरी तरीके से अपनी बीमारी के ऊपर रोशनी डालने के लिए ये आई हैं, और इस बार इन टोटलिटी में सारी सवालों का जवाब देंगी और सारी बातें बताएंगी। क्योंकि आगे भी ये जो पैटर्न चल रहा था इनका कि हर व्लॉग में कुछ ना कुछ बीमारी के बारे में बात करना और अपनी सिंपैथी को बनाए रखना, जबकि मैडम की जो बिहेवियर थे वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगते थे कि इस तरीके से इतनी जल्दी इतनी तेज रिकवरी पॉसिबल नहीं है। एक और मेरे मन में शक था कि ये हो सकता है इस टॉपिक पे आके बात करेंगे, तो चलिए बताते हैं वो सारी बातें। किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अभी पिछले व्लॉग में मैडम जो है अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, जनाब अपना व्लॉग बना रहे थे, और तब उनके हाथ में एक डायरी थी और डायरी के साथ में पेन भी था और साथ में ईयरपोर्ट भी लगे हुए थे। और तब ये कहा गया कि मैडम अपनी डाइटिशियन से काउंसलिंग कर रही हैं। उसी समय इशारों इशारों में ही कहा गया कि मैडम अपनी पुरानी बातें अब रिवाइव कर रही हैं, जो भी उन्होंने कुछ दिन पहले लिखी थी अपनी डायरी में। और वहीं से मेरे मन में एक शक आया कि हो सकता है आज ये इसी टॉपिक पे बात करने आए। और वही हुआ, मैडम ने आके बात करी कि काफी दिन पहले कुछ ना कुछ लिखा करती थी, मतलब पोएम्स एंड अदर थिंग्स। मैडम के मन का जो कवि है ना, वो बाहर आ रहा है। अब वो फिर दोबारा से कुलबुला रहा है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो मैडम ने और जनाब ने मिलकर ये बताने की कोशिश करी कि पहले इनको ऐसा शौक था तो ये लिखती थी और आपस में एक दूसरे को सुनाई भी थी और वो अच्छी लगती थी। और मैंने कहा था इससे कि एक बार जरूर अपने ब्लॉग में आकर इन सबको एक बताएं, एक अच्छे ब्लॉग बनाए। लेकिन फिर ये सब बात करते करते एक और बात आ गई कि पेंटिंग कर लो। मतलब मैडम जो है सजेशन चाहती थी। ये जो मैडम आज लाइव आई वो अपने दर्शकों के पास आई है फिर दोबारा से कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैडम डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सी काम करना चाहिए जिससे वो बिजी भी हो जाए और उनकी जो काम करने की क्रेविंग है ना वो शांत हो जाए। बहुत सारे ऑप्शन जो डिस्कस हो रहे थे, जैसे कि पेंटिंग कर लो। मैडम ने बताया हाँ मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैंने बच्चे के कमरे में बहुत सारी पेंटिंग बनाने की कोशिश करी। मैं दिखाऊंगी, एक ब्लॉग बनाऊंगी और उसको जरूर दिखाऊंगी आपको। लेकिन ये आइडिया भी फुस हो गया। इसके बाद में बात आई पॉडकास्ट बनाने की, यानी जैसे आजकल बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, सिमिलर टाइप का पॉडकास्ट बनाने के लिए। बट अगेन ये आइडिया भी मैडम को क्लिक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं और मैडम अब बहुत पीछे रह गई हैं, लोग बहुत आगे रह गए हैं, तो इसलिए वो आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अगला आइडिया देखिए, अगला आइडिया आया टॉक शो बनाने का। और टॉक शो के लिए अगेन सिमिलर जो वो बातें कर रही थी कि भाई ये नहीं हो पाएगा। अच्छा आगे क्या करेंगी वो उसके ऊपर बात करने से पहले
पहले ये बात करते हैं इनको आज की डेट में क्या ज़रूरत पड़ी, इन्होंने ये लाइव किया और ये पूछना चाहती हैं लोगों से कि वो क्या करना चाहिए उन्हें। अगर सचमुच में इसके बैकग्राउंड में जाना है तो थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। एक टाइम था कि मैडम जो है फ़िल्म आई मीन टीवी इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी स्टार थी। लेकिन उस टाइम में इनको हुआ कि नहीं, नहीं, नहीं अब मुझे आगे काम नहीं करना है, मैं टिफ़िन पैक करूँगी अपने हस्बैंड का। एक जनरल हाउसवाइफ़ जो होती है, एक आम हाउसवाइफ़ जो होती है, मैं उसकी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और मैं जो है अपने बच्चे पालना चाहती हूँ। मैं अपने ब हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाकर रोज़ वो सुबह-सुबह जाएँ और मैं उसको उनको टिफ़िन दूँ। तो ऐसी ज़िंदगी मैडम जो जीना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। देखिए, टीवी इंडस्ट्री एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसमें लोगों का ग्लैमर होता है और अगर आप एक ब्रेक ले लेते हैं और लंबे समय तक यहाँ नहीं रहते, तो इंडस्ट्री भी आपको भूल जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है, जब इंडस्ट्री के लोगों से आप वास्ता भी ना रखें। दूसरी बात, जनाब को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है और अब भी मैडम ने ही सोचा कि मैं क्या करूँ और मैं आगे क्या करूँ जिससे कि मेरा जो काम जो है काम भी चले और नाम भी हो और पैसे का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सके। लेकिन जनाब के दिमाग में तो थिंकिंग बिल्कुल ही नहीं है, दिमाग असल में है ही नहीं, जो भी कुछ चलाती है वो मैडम चलाती है, इसलिए जनाब बिल्कुल भी दिमाग लगाने की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, मैडम को ज़रूर कहते रहते हैं कुछ करो ना, कुछ करो ना। ये तो ऐसी ही बात होगी, अपने कुछ बस की नहीं है और दूसरे के ऊपर आप जो है इतना ज़्यादा आश्रित हैं। मैडम ने क्या है अपने को-स्टार थे, ना उनसे बना के रखी और ना ही किसी जो अपने प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, उन सब के साथ में उठना-बैठना किया। ये एकदम टीवी इंडस्ट्री से बिल्कुल साइड में आकर बैठ गए कि आओ चलो अब तो अब साइड में बैठते हैं और उसके बाद में जाके दोबारा से खेल लेंगे। पर ऐसा नहीं होता, मैच इनके लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये सही मायने में कहा जाए तो मैच पूरी तरीके से ये हार ही चुके हैं। अभी सुनने में आ रहा था मैडम का जो मशहूर सीरियल है एसएसके, उसको फिर दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम को लगता है वहाँ पे भी कोई चांस नहीं है, अदरवाइज़ मैडम वहाँ के ही चक्कर काट रही होती। एक्चुअली है क्या कि प्रेगनेंसी के बाद में इन्होंने बिल्कुल भी आई मीन डिलीवरी के बाद में अपने आप को मेंटेन करने की बिल्कुल भी मैडम ने कोशिश नहीं करी और ये जो लाइट में, इतने सारी लाइट में और कैमरे के फ़िल्टर्स के साथ में इनका चेहरा आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर यह बात आप देखना चाहेंगे तो 2 शो जो एक जनाब ने किया था, एक मैडम ने किया था, उस पर जाकर देखेंगे तो उसकी शूटिंग में आपको साफ समझ में आ जाएगा कि मैडम का चेहरा आज की डेट में पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अगर बात करें फ़िज़िक की तो उसमें भी अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। अब तो आप ये कह सकते हो कि इनको मदर वगैरह का साइड रोल बस उसी के लायक रह गई हैं। हालाँकि नो डाउट मैडम एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और अच्छी एक्टिंग करती हैं। सच पूछो तो मैं भी पहले जो है ना मैडम का ही फ़ैन था और मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। लेकिन जब से इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई और पता लगा कि इनके व्लॉग भी आते हैं, तो बड़े चाव से पहले इनके व्लॉग देखे और उसके बाद में समझ में आया कि ये व्लॉग नहीं बनाते हैं, ये तो उसमें नौटंकियाँ करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्लाम को पेश करते हैं, जिसमें डब्बा जो है सबसे ही आगे है। इसीलिए जो है ना हमने ये रिएक्शन चैनल बनाया और इस पे बात करनी शुरू कर दिया। अब मैडम को कहीं पर भी इस तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है और मैडम ने ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं करी होंगी, पूरी कोशिश करी होंगी। इन्होंने जो है पिछले 1 साल पहले फराह खान के साथ में भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसके ज़रिए भी इनको कोई काम नहीं मिल सका। फिर मैडम ने भारती को पकड़ा और भारती को पकड़ने के बाद में भी भारती से भी कोई काम आज तक नहीं निकल सकी। मिला के इनके पास में व्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं रह गया और आज के डेट में देखा जाए तो ब्लॉगिंग में इनके लगातार व्यूज़ जो घटते जा रहे हैं। खासतौर से मैडम के तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी तीनों में देखा जाए तो हाईएस्ट सब्सक्राइबर मैडम के हैं और मैडम की आज भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद में भी मैडम के व्यूज़ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। 1 मिलियन क्रॉस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है आज की डेट में मैडम के व्लॉग्स पर। ये जो मैडम का अभी ऑपरेशन हुआ ना, इसमें काफ़ी सारे लोगों की ये ख्याल था कि ये इन्होंने गॉल ब्लैडर रिमूव कराया है और उसके साथ में बैरेटिक सर्जरी कराई है। बैरेटिक सर्जरी जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं बता देता हूँ कि मोटापे को कम करने के लिए ये एक टाइप की सर्जरी है, जिसमें स्टोमक जो है उसको आइदर जो है स्लीव कर दिया जाता है, आई मीन उसको छोटा कर दिया जाता है, या एक्सट्रीम केस ये होता है कि उसमें बाईपास डाल दिया जाता है, यानी जितना भी आप खाते हैं वो डायरेक्टली स्टोमक के
साइड से निकल के सीधे सीधे बाहर चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैडम की जो बीमारी थी वो बीमारी थी, इन्होंने कोई बैरेटिक सर्जरी ये सब के लिए नहीं गई है। मैडम को अगर काम चाहिए भाई, जैसे हम लोग जो काम करते हैं, हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमको जब भी कोई जॉब बदलना होता है, ये करना होता है, तो हम अपने बायोडाटाज वगैरह सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, सारी साइट्स पर डालना शुरू कर देते हैं। तो विद इन 3 मंथ्स उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ में कोई अच्छा ऑफर जो है क्लिक हो जाता है। सिमिलरली मैडम अगर वास्तव में ही काम करना चाहती हैं और वाकई में कमबैक करना चाहती है, तो मैडम को सबसे पहले अपनी फिजिक और इन सब पे ध्यान देना होगा और बहुत ज़्यादा योगा और ये सब करके अपने आप को फिट बनाना होगा। अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए भी बहुत सारी जो थेरेपीज़ हैं, जो नॉर्मल थेरेपीज़ होती हैं, नेचुरल थेरेपीज़ होती हैं, उनका सहारा लेके उनको फिर दोबारा से ग्लो किया जा सकता है। ये तो हो गया इंटरनल का। अब एक्सटर्नल के लिए मैडम क्या करेंगी, इनको इंडस्ट्री के बाकी लोगों से मिलना जुलना शुरू करना पड़ेगा। आइसोलेशन में रह के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हमको कोशिश करना चाहिए कि चाहे छोटे छोटे से ही एड्स वगैरह इनको मिलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अपीयरेंस वहाँ पर दिखाई दे। इसके अलावा काफ़ी सारी एजेंसीज़ होती हैं जो आपको प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उनको पता है कि कहाँ आपको कैसे प्रमोट करना है, किस तरह से हाईलाइट करना है। लेकिन एक बात ये भी है कि इससे पहले भी जो फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन टीवी इंडस्ट्री की जो मशहूर एक्ट्रेसेस थी, यानी कि जो अच्छी बहू कही जाती थी, उनका कमबैक किसी का भी बहुत अच्छा रहा नहीं। कमबैक की हिस्ट्री खास तौर से एज ए हीरोइन टीवी इंडस्ट्री में वो अच्छी चली नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात है जो इनके हर काम के अंदर आड़े आती है और इनके अभी तक जितने भी काम जो फ्लॉप हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न है इनकी ईगो। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस प्रोफेशन के जो माहिर लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनकी आपको सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। आप चाहेंगे कि आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जितने फिल्म एक्टर्स वगैरह हैं, ये इनके जो इतने सारे बिजनेसेस चलते हैं, ये उन बिजनेस को संभालने के लिए जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, ये उनको हायर करते हैं और उनको सौंपते हैं। पैसा ये लोग लगाते हैं, आइडिया ये जनरेट करते हैं, और उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन का काम किसी अच्छे प्रोफेशनल के हाथ में होता है। जिस तरह से मैडम ने अपने ही DKI का अपने ही हाथ से गला घोटा, और ये गलत कह गया, लेस से उनका गला घोटा। मैडम का लेसम लेस का प्यार था और डिज़ाइन बनाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ लेस लगा देने से डिज़ाइनें नहीं बनते हैं। आपने अच्छा प्रोफेशनल हायर किया होता और उसके बात पर चले होते, फैब्रिक्स वगैरह सब उसके डिज़ाइन से बनाए होते, तो आज हो सकता है कि ये भी अपना अच्छा खासा बिजनेस जमा पाते। किसी भी छोटे बिजनेस को ब्रांड बनने में टाइम लगता है, और उसके बाद में जब वो ब्रांड बन जाता है तभी आप मनचाही कीमत उससे वसूल सकते हैं। ये लोग क्या समझते हैं, वर्क चलने से पहले अपने आप को ब्रांड बना लेते हैं और इतना बड़ा बना लेते हैं कि बाकी सब चीजें छोटी होती चली जाती हैं। इन लोगों ने कितने प्रोफेशनल तरीके से काम किया आप देख लीजिए। ना इन्होंने कोई अपने अंदर कर्मचारी रखे, ना एक्सपर्ट लोग रखे, खुद ही सारा का सारा काम करने के लिए कर रहे थे, और वो भी सिर्फ घर से ही करने की कोशिश कर रहे थे। एक टेलर से सारा कुछ सिलवा लिया, उसके बाद में अपने आप ही एक आदमी रखकर या अपने ही लोगों से उसको प्रेस करवा के उसको पैक करवा रहे हैं, फिर डिस्पैच भी करवा रहे हैं। अरे ये सारे काम करने के लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। आपको जो वेबसाइट वगैरह बनाई है, उसके अलावा जो ऑलरेडी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कितनी सारी फेमस वेबसाइट्स हैं, उन पर भी अपने प्रोडक्ट्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में कॉस्टिंग एक ऐसा मैटर होता है कि नए प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में बहुत काम देता है। अब पता नहीं आप इस वाले पॉडकास्ट को किस तरह से लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा बिजनेस और लॉन्चिंग इस सब के ऊपर बात हो रही है। देखा जाए तो रेस्टोरेंट का आइडिया भी मैडम का था, जो आइडिया मैडम का चुरा लिया डब्बा ने। चलिए, बहुत ज़्यादा बिजनेस की बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी लाइव किया उसका मकसद यही था कि सर्च करना चाहते हैं कि हम क्या करें जो बेसिकली लोग पसंद कर सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो लोगों से चलती है। तो हो सकता है कि जल्दी ही मैडम का एक नया चैनल आप देखने को मिले, जिसमें वो स्टोरियाँ सुनाती हुई मिलें, कविताएं सुनाती हुई मिलें, क्योंकि कोई शो करना तो इन लोगों की बस की बात नहीं। चलिए, यही एंड करते हैं एक मिनी पॉडकास्ट को, आज इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आप सबका क्या विचार है कि मैडम क्या करना चाहेंगी, या मैडम के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी? और उससे पहले इस बात का ज़रूर खुलासा कीजिएगा कि वो
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैडम को ये सब काम करने में फेल कर देती हैं, यानी वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से मैडम जो काम करने जाती हैं वो कहीं ना कहीं बीच में अधर में लटका रह जाता है और आखिरकार वो बंद हो जाता है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।